बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Class 7th, Subject Science, Chapter number 2, पेज नंबर 18। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़। अज़ीज़ तलबा, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर और इसी तरह जो है हार्ट अटैक को। तो आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डायबिटीज़ के नाम से। इसके अंदर हम देखेंगे कि डायबिटीज़ है क्या, यानी ज़याबितस ये शुगर क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, और अगर खुदा न खास्ता ये प्रॉब्लम हो जाए तो उसको कैसे डील किया जाता है। तो सबसे पहले बात की गई है कि डायबिटीज़ है क्या। वो कहता है कि डायबिटीज़ इज़ ए डिजीज़। डायबिटीज़ एक बीमारी है इन विच जिसके अंदर ए पर्सन हैज़ हाई ब्लड शुगर। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर मुतासरा शख्स अपने खून के अंदर ग्लूकोज की या मतलब शुगर की मकदार क्या रखता है, ज़्यादा रखता है, कि उस शख्स के अंदर शुगर की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। ऐसा होता इसलिए है कि उस शख्स के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है वो कम प्रोड्यूस होती है, कम पैदा होती है। इंसुलिन कम पैदा होने की वजह से ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसी कंडीशन को नाम दिया जाता है ज़याबितिस। तो अज़ीज़ तलबा, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में मौजूद एक ग्लैंड जिसे पेंक्रियास के नाम से जाना जाता है उससे प्रोड्यूस होता है, और इसका फंक्शन ये है कि इसने ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करना होता है। लेकिन बाज़ लोगों के अंदर इसकी प्रोडक्शन जो है इंसुलिन का यानी पैदा होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन की कमी की वजह से उनके अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो अब नेक्स्ट आगे बात की गई है कि इंसुलिन है क्या और इसका रोल क्या है। इंसुलिन इज द केमिकल, कि इंसुलिन एक केमिकल है प्रोड्यूस इन आवर पेंक्रियास, जो कि पेंक्रियास के अंदर क्या होता है, पैदा होता है। पेंक्रियास एक ग्लैंड्स है, एक ग्लैंडुलर आर्गन है जो कि हमारे लिवर के साथ, गॉल ब्लैडर के साथ जो है वो मौजूद होता है। अब इससे पैदा होने वाली इंसुलिन करती क्या है, बॉडी के अंदर इसका क्या फंक्शन है, क्या किरदार है। कहता है कि इंसुलिन हेल्प्स टू डिक्रीज ब्लड शुगर। इंसुलिन शुगर लेवल को क्या करती है, खून के अंदर कम करती है। विदाउट इंसुलिन ए पर्सन डेवलप डायबिटीज। अगर इंसुलिन पैदा नहीं होती तो इंसुलिन के बगैर जो है वो शख्स क्या हो जाता है, ज़ियाबितिस का शिकार हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सिम्टम्स, अलामात, कि ज़ियाबितिस की अलामात क्या हैं, कि एक शख्स को अगर ये प्रॉब्लम हो जाता है तो उसमें कौन सी अलामत ज़ाहिर होती हैं, कैसे पता चलता है कि ये जो है इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो अलामत हमारे पास ये हैं कि लॉस ऑफ वेट, वज़न कम होना शुरू हो जाता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पेशाब का बार बार आना। एक्सेसिव थर्स्ट एंड हंगर, कि भूख और प्यास का बढ़ जाना। ये क्या है, सम ऑफ सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। ये शुगर की क्या है, कुछ अलामात हैं। अब ये कि अगर ज़ियाबितिस हो जाए तो बॉडी के ऊपर इसके जो बैड इफ़ेक्ट हैं, बॉडी को किस तरह ये मुतासर करता है, इस हवाले से कुछ बात की गई है। कहते हैं इफ़ द पेशेंट डज नॉट कंट्रोल द लेवल ऑफ ब्लड शुगर। कहते हैं अगर एक पेशेंट जो है, मरीज़, वो अपने शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं करता तो उसकी वजह से उसे जो है कुछ ख़तरनाक कंडीशंस का या ख़तरनाक बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि मे बी एट द रिस्क
लॉस ऑफ आई साइट, कि बसारत भी उसकी कम हो सकती है या ख़त्म हो सकती है। इसी तरह हेयरिंग, समात, हार्ट अटैक भी होता है, गम डिजीज़, मसूड़ों की बीमारियां वगैरह। इसी तरह जो है किडनी डिसऑर्डर, और इसी तरह जो है उसको क्या होता है कि गुर्दों का प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब अगर ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो फिर इसको कंट्रोल कैसे करना है, कैसे डील करना है, मतलब ये कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। कहता है ए पर्सन कैन कंट्रोल हिज हर ब्लड शुगर लेवल बाय टेकिंग मेडिसिन, कि मुतासरा शख्स जो है अद्वियात लेकर इस प्रॉब्लम को डील कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। इसी तरह ईटिंग प्रॉपर डाइट, के प्रॉपर तौर पर जो है ग़िज़ा या बेहतर ग़िज़ा इस्तेमाल करके भी इसको कंट्रोल कर सकता है। टेकिंग एक्सरसाइज, ये कि एक्सरसाइज यानी वर्जिश करना, जिस्मानी तौर पे मुशक्क़त वाला काम करना, ये भी यानी फ़ायदेमंद हो सकता है शुगर के प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के हवाले से। नेक्स्ट इसी हवाले से थोड़ी सी बात की गई है, कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैव बिग इम्पैक्ट ऑन आवर ब्लड शुगर लेवल। कहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स वाले खुराक, कहते हैं ये हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल के ऊपर ज़्यादा असरअंदाज होती है, जबकि दूसरी तरफ एक्स्ट्रा फैट्स आर नॉट गुड। और इसी तरह जो है चिकनाई की ब्लड के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर जाती, वो भी हमारे लिए मुफीद नहीं है। और वी नीड टेक दीज फूड्स केयरफुली, कहते हैं हमें चाहिए कि हम जो है क्या करें कि खुराक लेते हुए थोड़ी सी एहतियात करें, यानी सेहत के लिए जो मुफीद ग़िज़ाएँ हैं वो इस्तेमाल की जाए। उसमें मिसाल के तौर पे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यूज़फुल फॉर ए डायबिटिक पेशेंट, कहते हैं कुछ सब्जियां और इसी तरह कुछ फ्रूट कहते हैं मुफीद साबित होते हैं किसके लिए, शुगर के मरीज़ के लिए। तो अजीज़ तलबा, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने डायबिटीज़, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन का रोल क्या है, डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हैं, फिर इसको जो है इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इस हवाले से हमने बात की। तो इसको अच्छी तरह से आप तैयार करेंगे, और इसी तरह अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है मेरे पर्सनल नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी ये होमवर्क वगैरह चेक कराने के लिए आप 9 से 11 बजे तक स्कूल भी आ सकते हैं। इसको प्रॉपर तैयार करेंगे। अल्लाह हाफिज़।